जय भीम साथियों, जैसा कि अभी आप हम सब देख रहे हैं, देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला SC/ST एक्ट के वर्गीकरण को लेकर के आया है, उसका विरोध हम सब करते हैं और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को वापस भी लेना होगा। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे एक बात हमें समझनी होगी कि रिजर्वेशन का प्रावधान कोई गरीबी हटाओ आर्थिक उन्मूलन नहीं है, बल्कि बाबा साहेब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उस समाज को दिया गया प्रतिनिधित्व है जो हजारों सालों से छुआछूत, जातिगत भेदभाव के नाम पर उनके मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया और आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आर्टिकल 341 में यह अधिकार सिर्फ देश के राष्ट्रपति को है कि वह SC/ST एक्ट की जातियों को जोड़ सकता है, हटा सकता है। तो फिर वर्गीकरण राज्य कैसे करेगा? तीसरा, यहाँ पर आप ये देखो कि क्रीमी लेयर अगर लगाना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाइए, क्योंकि जज का बेटा जज नहीं बनेगा। यहाँ पर जज का बेटा जज नहीं बनेगा, या उसके बनने के लिए उसके पापा या पापा के दो सिफारिश नहीं करेंगे। क्योंकि जो जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, जिन्होंने ये फैसला सुनाया, वो अपनी घटिया मानसिकता, ब्राह्मणवादी सोच की वजह से सुनाया। न्यायाधीश होते हुए नहीं सुनाया उन्होंने। यदि वो सच में ही एक न्यायाधीश होते और पढ़कर गए होते तो वो ये फैसला लेते ही नहीं। लेकिन उन्होंने जो ये फैसला सुनाया वो केवल एक ब्राह्मणवादी घटिया मानसिकता सोच की वजह से सुनाया, क्योंकि ब्राह्मण कभी चाहता ही नहीं दलितों आदिवासियों का कभी भला हो। दूसरा, यहाँ पर आप अगर क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं तो करिए ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लागू करिए। क्योंकि आपके बाप जो थे वो जस्टिस थे, तो आपको जस्टिस बनाया गया सिफारिश करके। यदि कल आप जस्टिस से हटेंगे तो आप अपने बेटे अभिनव या चिंतन को जस्टिस बना करके जाएंगे। तो जो कॉलेजियन सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए। जिस कॉलेजियन सिस्टम की वजह से आप लोग यहाँ पर जज बनते हैं, वो सिस्टम खत्म होना चाहिए। परीक्षा इंडियन जुडिशरी पास करने में क्या दिक्कत है? परीक्षा पास कर आप जज बनिए। लेकिन नहीं, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे ब्राह्मणवादी जो सोच के लोग बड़े बड़े ओहदों पर जो बैठे हुए हैं, वो अपनी घटिया मानसिकता का परिचय इस तरीके से देते हैं कि गरीब लोगों को किस तरीके से लूटा जाता है, पीटा जाता है और उनके अधिकारों को किस तरीके से खत्म किया जाता है, फूट डालो वाली राजनीति कैसे की जाती है, वो इस तरीके के ब्राह्मणवादी सोच के सुप्रीम कोर्ट के जज से देखा जा सकता है। आज भी इस देश में क्या समानता आई? आज भी करंट की डेट में अगर हम देख सकते हैं तो आज भी दलितों को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। आज भी एक बच्चे को घड़े से पानी पीने पर मार दिया जाता है। आज भी दलितों, वंचितों, शोषितों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं होती है और उनको कोई न्याय नहीं मिलता है। बल्कि समाज में यहाँ पर देश के युवाओं को मूछे रखने पर मार दिया जाता है। और आप बात कर रहे हैं क्रीमी लेयर लगाने की, वर्गीकरण करने की। आर्थिक से मिले जाति पे जो मिले आर्थिक आरक्षण से अगर कोई करोड़पति है तो समानता स्तर पर क्या कोई सरबड़ अपनी बेटी रोटी करेगा? यदि कोई सरबड़ अपनी बेटी ब्याता है, रोटी बेटी पर अगर करता है तो करिए। अगर नहीं करेगा तो फिर समानता कहाँ आई? जाति पर मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है, लेकिन जाति पर मिला शोषण किसी को नहीं दिखाई देता है। अगर आपको क्रीमी लेयर लगाना है, आपको वर्गीकरण करना है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में करिए ना। और यदि आप मुख्याधीश हैं, न्यायाधीश हैं, तो सबसे पहले आप जाति हटाइए ना। इस देश से जातिगति खत्म कर दीजिए। क्यों नहीं कर देते हैं? आप तो न्यायाधीश हैं, आपको अधिकार है। या फिर आप केवल यहाँ पे ब्राह्मणवादी सोच और घटिया मानसिकता का परिचय देंगे?
जाति व्यवस्था जब तक, आरक्षण व्यवस्था तब तक। इस देश से आरक्षण जब तक नहीं हटेगा जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती है। इसलिए ये बात समझनी होगी और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना होगा। यदि अगर नहीं लेते तो रोडों पे उतरकर आंदोलन किया जाएगा। और मैं मानती हूँ कि शायद वो समय जल्दी आएगा जो 2 अप्रैल 2018 की तरह एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में किया जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सत्ता व्यवस्था आपके पास है लेकिन सड़कों का वजूद आज भी हम बहुजन समाज रखता है। यदि हमारे अधिकारों पर बात आएगी तो हम कहीं तक भी जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।